पहली बार कह रहा हूँ, मैं कभी पहले कभी इन विषयों को लिया, मैं मुस्लिम समाज को कह रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को लेकर जोरों का विवाद चल रहा है। कुछ हिंदू संगठन के लोग अजमेर दरगाह को महादेव का मंदिर बताकर उसका सर्वे करवाना चाहते हैं, अजमेर दरगाह की खुदाई करवाना चाहते हैं और अजमेर दरगाह की जगह पर मंदिर बनवाना चाहते हैं, जिसे लेकर उन्होंने कोर्ट में एक याचिका भी लगा रखी है, जिसकी अभी सुनवाई चल रही है। लेकिन इस बीच, यानी कि अजमेर दरगाह के इस विवाद के बीच, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर दरगाह को लेकर एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है, एक ऐसा बयान दिया है, जिसके बारे में जानकर पूरी भक्त मंडली बौखला उठी है। और यही नहीं, नरेंद्र मोदी की इस बड़े फैसले के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे, आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर शरीफ में मौजूद है। आपकी मजार शरीफ हिंदुस्तान में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी है। ये दरगाह अजमेर शरीफ में तकरीबन 813 सालों से मौजूद है। हेलो दोस्त, कैसे? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास आती रहेगी। लेकिन आजकल कुछ नफरती लोगों ने अपने निजी फायदे के लिए अजमेर दरगाह को विवादों में लाकर खड़ा कर दिया है और कह रहे हैं कि अजमेर दरगाह की जगह पर पहले महादेव का मंदिर था, यानी कि इस दरगाह को किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। और यही नहीं, जिस जगह पर ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ मौजूद है, उस मजार शरीफ के नीचे शिवलिंग मौजूद है। और यही नहीं, फिर 200 साल पुरानी एक किताब का हवाला देते हुए जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो हिंदुस्तान की अदालतों ने भी इस दावे को सच मान लिया और इसकी जांच करनी शुरू कर दी। लेकिन इस वक्त अजमेर शरीफ में मंदिर और दरगाह विवाद के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसके बारे में जानकर पूरी भक्त मंडली में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इस वक्त अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज की 813 उर्स मुबारक चल रही है, जिसमें लोग दूर दूर से अपनी मन्नत लेकर अजमेर शरीफ में पहुंच रहे हैं। और अगर कोई किसी वजह से अजमेर शरीफ में नहीं पहुंच पा रहा है तो वो अपनी आस्था को लेकर ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर अपनी ओर से चादर भिजवा रहा है। हम आपको बता दें कि अजमेर दरगाह को लेकर, यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ को लेकर, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बहुत आस्था जुड़ी हुई है। जब भी अजमेर शरीफ में उर्स मुबारक आती हैं, तो इस मौके पर नरेंद्र मोदी की तरफ से अजमेर शरीफ में, यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ के लिए चादर जरूर भेजी जाती है। ऐसा पिछले 11 सालों से हो रहा है, यानी कि नरेंद्र मोदी पिछले 11 सालों से अजमेर शरीफ में चादर भिजवा रहे हैं। इसी के चलते हुए इस बार भी, यानी कि उर्स 2025 के मौके पर भी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ में अपनी ओर से चादर भेजने का बड़ा फैसला लिया है। हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की तरफ से 4 जनवरी को, यानी कि एक दिन के बाद, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर चादर पेश की जाएगी। अब नरेंद्र मोदी वैसे तो हर साल अजमेर शरीफ में, यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ के लिए चादर भिजवाते हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चादर पेश करना इसलिए खास हो जाता है क्योंकि इस वक्त अजमेर दरगाह का विवाद कोर्ट में चल रहा है, जिसे देखते हुए पूरी भक्त मंडली में हड़कंप मचा हुआ है। और यही नहीं, इस बात को देखते हुए हिंदू सेना का जो अध्यक्ष है, जो विष्णु गुप्ता है, जिन्होंने इस पूरे मामले को उठाया है, जिसने अजमेर दरगाह को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई है, उसने तो बाकायदा नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर अजमेर शरीफ में चादर ना भिजवाने की अपील की है और कहा कि अगर आप अजमेर शरीफ में चादर भिजवाओगे तो इससे हमारा केस प्रभावित हो सकता है और हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। यदि कुछ भी जाता है, कोई चादर जाती है या कोई
फेवर होता है, तो मुझे लगता है कि हमें तो न्याय नहीं मिलेगा। जब कोर्ट में केस चल रहा है और वहाँ से कोई संवैधानिक पद यानी सीएम और पीएम वहाँ चादर भेज रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे जो केस चल रहा है, हमारा मंदिर का जो हमने दावा पेश किया है, उस पर असर पड़ेगा। इसीलिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है। को बता दें कि अजमेर दरगाह को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए उन्होंने इस चिट्ठी को भी खारिज कर दिया है और कह रहे हैं कि वो अजमेर दरगाह में चादर जरूर भिजवाएंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यक मामलात के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को चादर लेकर जाने के लिए कहा है। इसलिए अब 4 जनवरी को किरण रिजिजू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर लेकर अजमेर शरीफ में पहुंचेंगे और 4 जनवरी को सुबह 11 बजे नरेंद्र मोदी की चादर ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर पेश की जाएगी। हम आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई पहली बार अजमेर शरीफ में चादर नहीं भिजवा रहे हैं, बल्कि पिछले 11 सालों से वो लगातार ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ के लिए चादर भेज रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में उस वक्त के अल्पसंख्यक मामलात के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी नरेंद्र मोदी की चादर लेकर अजमेर शरीफ में पहुंचे थे। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस बार अजमेर शरीफ का सालाना उर्स 28 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुका है और इस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में उर्स मुबारक चल रही है। लेकिन अजमेर दरगाह और मंदिर विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अजमेर शरीफ में चादर भेजने का ये फैसला एक बहुत बड़ा फैसला हो जाता है, क्योंकि आप सब जानते ही होंगे इससे पहले किस तरह से हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर दरगाह को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई थी और दावा किया था कि अजमेर में जो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, उसकी जगह पर पहले मंदिर था, यानी कि ये दरगाह महादेव के मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, जिसका केस अभी कोर्ट में चल रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे अजमेर शरीफ में चादर भेजने का ऐलान किया, तो इस खबर को सुनकर विष्णु गुप्ता के होश उड़ गए और फिर आनंद फानंद में उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी और अजमेर शरीफ में चादर ना भेजने की अपील की। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने इस चिट्ठी को सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फैसला अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। हम आपको बता दें, इससे पहले राष्ट्रीय स्वयं संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत ने भी हर जगह पर मंदिर खोजने की बात पर ऐतराज किया था और खुले शब्दों में कहा था कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए ये नया काम करने लगे हैं, जो कि सरासर गलत है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम से हिंदू सेना जैसे कि हिंदू संगठनों को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका लगा है और अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव का मंदिर बताकर जो लोग ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की खुदाई करवाने की कोशिश कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धक्का लगा है। यानी कि इस विवाद को पैदा करने वाले लोगों के मुंह पर नरेंद्र मोदी का यह फैसला एक बहुत बड़ा तमाचा है। दोस्तों, इस हवाले से आप सब ये भी जानते ही होंगे कि 20 दिसंबर 2024 के दिन अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर कोर्ट में सुनवाई की गई थी। हालांकि उस वक्त इस मामले पर मुस्लिम संगठन ने यह कहकर नाराजगी जताई थी, इस मामले पर केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए और केंद्र सरकार को इस याचिका को खारिज करने के लिए कहना चाहिए। हम आपको बता दें कि इसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई की अभी तक कोई भी तारीख नहीं दी गई है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ में चादर भेजने का ये बड़ा फैसला ले लिया है और हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ के लिए चादर भिजवाई जाएगी, जो कि किरण रिजिजू 4 जनवरी को पीएम मोदी की चादर लेकर अजमेर शरीफ में पहुंचेंगे और सुबह 11 बजे उनके तरफ से चादर पेश की जाएगी। इसके बाद बुलंद दरवाजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी पढ़कर लोगों को सुनाया जाएगा। दोस्तों, इन सब के अलावा हम आपको ये भी बता दें कि इस बार अजमेर दरगाह और मंदिर विवाद को देखते हुए अजमेर शरीफ में इस बार के उर्स मुबारक में सुरक्षा भी पहले से ज्यादा कर दी गई है।
बताया जा रहा है कि पिछली बार से तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा फोर्स अजमेर शरीफ में तैनात की गई है और जगह जगह पर कैमरों और ड्रोन की मदद से निगरानी रखी जा रही है। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि अजमेर दरगाह को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोगों को ये भी सख्त निर्देश दिया है कि वो अजमेर दरगाह को लेकर कोई भी गलत टिप्पणी ना करें, क्योंकि ख्वाजा साहब के मजार शरीफ के साथ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए अगर आप इसे लेकर गलत टिप्पणी करोगे तो इससे करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। इसके अलावा मोदी सरकार ने अपने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि वो अजमेर शरीफ में उर्स के मौके पर ऐसी जगहों की खास निगरानी रखें जहां पर सांप्रदायिक माहौल खराब होने का खतरा बना रहता है, और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि अजमेर में चल रहे उर्स के मौके पर कोई भी अफवाह ना फैलाने पाए, और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। इसके अलावा अजमेर शरीफ में चल रहे उर्स के मौके पर सोशल मीडिया की भी 24 घंटे निगरानी रखी जाए। अगर कोई इस मौके का फायदा उठाकर सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट करता हुआ पाया जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के एक ऐसे वली है जिनकी मजार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई बंधन नहीं है, यानी कि आपकी दरगाह में हाजिरी देने के लिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाते हैं, बल्कि हिंदुओं से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग अपनी परेशानियों को लेकर आपके मजार शरीफ पर पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। यही वजह है इस मजार शरीफ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बहुत आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए वो हर साल अजमेर शरीफ में अपनी ओर से चादर भिजवाते हैं और अपनी मन्नत को पूरी करते हैं, मगर आज कुछ लोगों को ये बात रास नहीं आ रही है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को नेक हिदायत दें और ख्वाजा गरीब नवाज को समझने की तौफीक दें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।